हेलो बच्चों, मिनरवा एजुकेटर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, इस क्लास में हम क्लास 8th इंग्लिश वर्कबुक की फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 6 का अभ्यास करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपने ये किया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स रहे हो तो वो अभी क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1 है क्वेश्चन, इसमें टिक राइट टिक करना है द करेक्ट ऑप्शन टू मेक ए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए हमारे को क्वेश्चन कंप्लीट बनाने के लिए हमें इनमें से 4 ऑप्शन में से सही को राइट टिक करना है। देखिए बच्चों, पढ़ते हैं। आर यू वियरिंग फॉर द फंक्शन। ठीक है, यानी वियरिंग का मतलब होता है पहन रहे हो, फॉर द फंक्शन यानी किसी कार्यक्रम के लिए। आर यू, तो देखिए विच आर यू, हाउ आर यू, व्हेन आर यू और व्हाट आर यू। अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो बच्चों ये सभी WH फैमिली से है, तो क्वेश्चन बनता है और इसीलिए दिया हुआ है। तो विच आर यू यानी कौन सा पहन रहे हो, ठीक है, कब पहन रहे हो, कैसे पहन रहे हो, ठीक है, और क्या पहन रहे हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहनने के लिए क्या पहन रहे हो, यानी व्हाट आर यू वियरिंग फॉर द फंक्शन। आप फंक्शन के लिए किसी कार्यक्रम में अगर जा रहे हैं तो आप क्या पहन रहे हो, ठीक है। तो ये व्हाट आ जाएगा, व्हाट से शुरू हो जाएगा, व्हाट आर यू वियरिंग फॉर द फंक्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है विच मीन्स कौन सा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेव यू फ्रॉम स्कॉर्चिंग हीट इन द समर। स्कॉर्चिंग हीट का मतलब होता है बच्चों, आपने देखा होगा, असहनीय गर्मी या उष्णता, जिसको हम बोलते हैं उष्णता, ठीक है, गर्मी। स्कॉर्चिंग यानी जब गर्मियों में इतनी जोरदार गर्मी पड़ती है, ठीक है, हीट, तो उससे बचने के लिए, सेव मीन्स बचना, तो आप क्या यूज करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेव यू फ्रॉम, यानी इनमें से कौन सी चीज है जो आपको असहनीय गर्मी से, गर्मी में, समर मीन्स होता है गर्मी में, बचाएगा। यानी रेनी सीजन यानी बारिश वाली ऋतु, वर्षा ऋतु, विंटर सीजन यानी शीत ऋतु, वैसे समर यानी ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी पड़ती है उनमें, उस टाइम पे आप कौन सी चीज का यूज करोगे तो आपको असहनीय गर्मी से बचाएगा। तो अम्ब्रेला, रेनकोट, स्वेटर और क्वेल्ट। तो बच्चों देखिए, रजाई का यूज नहीं करोगे आप, ठीक है, स्वेटर नहीं पहनोगे, ये तो सब विंटर सीजन वाली चीजें हैं। रेनकोट ये रेनी सीजन में पहनते हैं, बारिश में, ये भी नहीं करोगे। तो अम्ब्रेला, छाता, इसको हम रेनी सीजन में भी यूज करते हैं, लेकिन धूप से बचने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा गर्मियों में जब तेज गर्मी होती है तो बहुत से लोग छाता लेकर चलते हैं, तो इसका हम यूज करेंगे। नंबर 3 है बच्चों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इनमें से करेक्ट ऑप्शन को हमें टिक करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखिए, आई ए फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट जानते हो, गुलदस्ता जिसमें फ्लावर्स होते हैं। फ्रॉम द शॉप, शॉप मीन्स दुकान। द डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे का मतलब क्या होता है बच्चों, यस्टरडे का मतलब जो कल बीता, बीता हुआ कल, और बिफोर, डे बिफोर यानी यस्टर से, कल से भी एक दिन पहले, यानी हम जिसको हम परसों बोलते हैं। तो इसका भावार्थ ये निकल रहा है, डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होता है परसों जो निकला हुआ है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, ए फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट हमने क्या किया, बाई मीन्स खरीदना, बोट खरीदा, बाइंग खरीद रहे हैं, और बाइज खरीदते हैं। तो बच्चों परसों की बात है जो निकल गया, तो ये तो पास्ट टेंस का हो गया, आप समझ रहे होंगे, पास्ट टेंस का वाक्य है, यानी जो परसों निकल गया उसमें खरीदा। तो बाई मीन्स खरीदना, ये तो फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट टेंस में आता है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। बाइज ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में आता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, बोट
यानी खरीदा, यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट टेंस में यूज होती है। तो अब यहाँ पे हम बॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आई बॉट ए फ्लावर पॉट फ्रॉम द शॉप द डे बिफोर यस्टरडे, यानी परसों मैंने दुकान से ये फ्लावर पॉट खरीदा। ठीक है, ये आ जाएगा। नंबर 4, विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द चेंजिंग द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है बच्चों, देखिए पैसिव वॉइस हमने अभी पिछली वर्कशीट पढ़ा था, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, यानी जिसमें कर्ता एक्टिव होता है वो एक्टिव वॉइस होता है, यानी कृतवाच्य जिसको हम बोलते हैं, और जिसमें कर्ता निष्क्रिय होता है उसमें ज्यादा फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है, कर्म, तो इसको हम कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है तो देखिए, सुखवीर हैज मेड ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है, तो सुखवीर, मेड मीन्स बनाना, ए ब्यूटीफुल पेंटिंग यानी सुंदर सी तस्वीर, जो पेंटिंग है जिसको हम बोलते हैं। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था उस वर्कशीट में, आप थोड़ा रिमाइंड कीजिए कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट जो यहाँ जैसे सुखवीर है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। ठीक है, तो यानी सुखवीर ने जो ये ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये सुंदर सी जो पेंटिंग है वो सुखवीर के द्वारा बनाई गई। तो अब देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुल पेंटिंग, ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें सुखवीर सुखवीर सुखवीर, ये तीनों एक्टिव वॉइस की तरह सब्जेक्ट को वापस सब्जेक्ट ही रखा है, इसीलिए तीनों नहीं होंगे। और ये ए ब्यूटीफुल पेंटिंग हैज बीन मेड बाय सुखवीर, ये आ जाएगा। नॉर्मल सा है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मुख्य होता है और पैसिव वॉइस बनाना है तो उसमें ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखना होगा, तो ये ब्यूटीफुल पेंटिंग सबसे पहले आ गया, यहां पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई हॉबीज। हॉबीज का मतलब आप जानते हैं शौक, आपको किन चीजों का शौक है, शौक यानी जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, जो चीजें आपके लिए फेवरेट होती है, जिनको आप करना पसंद करते हैं, उनको हॉबीज बोलते हैं। ठीक है देखो अब हम इसमें लिखेंगे बच्चों पैराग्राफ, रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग। देखिए ये सबकी अपनी अपनी हॉबीज होती है, एक कॉमन सी मैंने लिखी है जो जनरली बच्चों में होती भी है और होना भी चाहिए। ठीक है, रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग यानी किताबें पढ़ना और खेलना, आर माई हॉबीज, ये मेरे शौक है। ठीक है, इनमें इन चीजों में मुझे इंटरेस्ट है। तो बच्चों किताबें पढ़ना और खेलना अच्छी चीजें दोनों। रीडिंग बुक्स गिव्स अस ए लॉट ऑफ नॉलेज, यानी किताबें पढ़ने से हमारे को a lot of यानी बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, नॉलेज का मतलब ज्ञान। एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव आवर स्पीकिंग स्किल, स्किल का मतलब होता है दक्षता। ठीक है, दक्षता यानी हमारे को अगर हम किताबें ज्यादा पढ़ेंगे तो स्पीकिंग यानी बोलने की जो हमारे में गुण है, दक्षता, वो विकसित होगी। यानी आप जितने शब्दों को ज्यादा यूज करोगे या किताब की जितनी रीडिंग करोगे, बार बार करोगे, तो आप में बोलने की जो है स्किल डेवलप होगी। ठीक है, प्लेइंग प्रोवाइड्स एक्सरसाइज, अगर हम खेल रहे हैं, हमारी हॉबीज में हमने बताया रीडिंग बुक्स के साथ प्लेइंग, तो देखिए किताब पढ़ने से तो हमारी जो स्पीकिंग स्किल है, बोलने की जो कला है, गुण है, वो इंप्रूव होता है, सुधरता है, सुधार होता है। इंप्रूव का मतलब सुधार होना। और प्लेइंग जो है, जो हम खेलते हैं, प्रोवाइड्स एक्सरसाइज, अगर हम खेलते हैं तो उससे हमारी व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होता है। ठीक है, एंड कीप अस हेल्दी, और एक्सरसाइज अगर हमारी होती है तो हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, खेलने से हमारी एक्सरसाइज होती है और एक्सरसाइज से हम स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी का मतलब स्वस्थ,
रहते हैं, ठीक है। वॉचिंग टीवी एंड रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। टीवी देखना और न्यूज़पेपर पढ़ना यानी अखबार आर ऑल्सो माई हॉबीज, मेरी ये भी मेरे शौक है, मेरी हॉबीज में आते हैं। तो आपने कौन कौन सी लिखी? रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना, प्लेइंग यानी गेम्स खेलना, और वॉचिंग टीवी, टीवी देखना, रीडिंग न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ना, ये सब चीज़ें आपके शौक है, हॉबीज़ में आए हैं, और इनसे हमारे को अच्छा नॉलेज मिलता है और हम हेल्दी स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। तो इस तरीके से पैराग्राफ आप याद कर लें, जब भी माई हॉबीज भी पैराग्राफ आए तो आप इन चीजों को अच्छे से लिखें। नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज और सिटी, यानी ये स्लेश का मतलब या तो अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव का नाम लिखे, और सिटी यानी शहर में रहते हैं तो शहर का नाम लिखे। तो देखो बच्चों, द नेम ऑफ माई विलेज और सिटी, अब देखिए यहाँ पे आपका जो गांव है, अगर गांव में रहते हैं तो आप यहाँ पे गांव का नाम लिखे, और या आप शहर में रहते हैं तो सिटी यहाँ पे शहर का नाम लिख दे। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे जोधपुर, मैं जोधपुर में रहता हूं तो यहाँ पे मैंने जोधपुर लिख दिया। वैसे आप जहां पे भी रहते हैं उसका नाम लिख दे, ठीक है। नंबर 7, हाउ फार, फार का मतलब होता है बच्चों दूर, ठीक है। हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर होम, यानी आपकी स्कूल आपके घर से कितनी दूर है, ठीक है। हाउ फार मीन्स कितने दूर। तो इसमें आपको देखा होगा 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, जितना भी है। तो यहाँ पे देखिए माई स्कूल इज, अब यहाँ पे जैसे मैं लिख दूं कि मेरे से स्कूल जो है वो 5 किलोमीटर दूर है या 3 किलोमीटर दूर है, तो मैंने यहाँ पे 3 किलोमीटर लिख दिया, 3 km यानी किलोमीटर। माई स्कूल इज 3 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम, यानी मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है। तो बच्चों ये आप जितनी दूरी है, 1 किलोमीटर है तो 1 भरे, 2 किलोमीटर है तो 2 भरे, और 3 किलोमीटर जो जितना भी किलोमीटर है दूर आपका स्कूल और घर के बीच का अंतर, वो यहाँ पे आप फील करें। बच्चों ये फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 6 हमने सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो बच्चों तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।